नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर सरोज चौहान। मैं साक्षी नारायण। हम आज सिंपल स्टेप्स इंटरनेशनल ट्रस्ट की तरफ से फिर से आपसे एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं जो एक लेखक भी हैं और एक सीनियर एडवोकेट भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने कभी सुना होगा कि कितनी आजकल बीच में घरेलू झगड़े होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं। वो आजकल बहुत जल्दी खत्म नहीं होते। हाँ। ईगोस की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी हम्म। कुछ कभी कुछ। तो ये केसेस इतने सारे पेंडिंग रहते हैं, तो ये इसका क्या एक सोल्यूशन हमारे मेरे ख्याल से ये एक्चुअली राइटर पता क्या है साक्षी, मैं देखती हूँ कि पहले गांव में जो थे सरपंच थे, पंच थे, वो लोग छोटे मोटे झगड़े होते थे तो उनका आपस में निपटारा कर लेते थे। तो कोई मीडिएटर बीच में होता था जो मीडिएशन करता था। बट आजकल लग रहा है इस तरह की चीजें थोड़ा कम हो गई हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो राइटर हैं, जो आज के गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, वो इसके ऊपर पूरी रोशनी डालेंगे। आप उनके बारे में प्लीज तारीफ करेंगे। तो आज हमारे साथ होंगे एडवोकेट श्री सुरेंद्र सिन्हा जी, जो कि देश के जाने माने कानूनी विशेषज्ञों में से एक हैं। उनके पास लगभग 27 साल का अनुभव है और उन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। वे सीबीआई में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल हैं। उन्होंने बहुत सारे संस्कार अपनी सरकारी संस्थाओं में और नेशनलाइज बैंक्स में भी वो वकील रह चुके हैं। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट लिटिगेशन ग्रुप ए के यूनियन ऑफ इंडिया में भी कार्यरत हैं। साथ में उन्होंने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट एवं एमसीपीसी में भी वो उन्होंने मीडिएशन की ट्रेनिंग ली है और वो एक ट्रेन मीडिएटर है। तो सर हम सर का वेलकम करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर सुरेंद्र सिन्हा जी। एडवोकेट सुरेंद्र सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर अभी एक आप वैसे तो वकील हैं, पर हमने सुना है कि आपने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है मीडिएशन, द ब्रिजिंग लॉ एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इनमें इस बुक के बारे में आज हम सिंपल स्टेप इंटरनेशनल ट्रस्ट की तरफ से हम सुरेंद्र सिन्हा जी से चर्चा करेंगे। सर, तो पहले तो आप बताइए कि आपने ये जो किताब लिखी है, इस किताब को लिखने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? देखिए, मुझे करीबन 27 साल से ऊपर प्रैक्टिस में हो गए हैं और जब से प्रैक्टिस में आए तो अलग अलग टाइप के मुकदमे पहले ही दिन से काम करने को मिला उनमें। और ज़्यादातर मैट्रिमोनियल केसेस और जो डिस्प्यूट और घरेलू होते हैं वो शुरू में ज़्यादा आते थे। तो तब से ही मेरी कोशिश ये रहती थी कि जो भी इस टाइप के लिटिगेशन पनपने जा रहे हैं उनको अच्छे सलाह से ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा जरिया ये भी था उसके माध्यम से खूब पैसा कमाया जाए कि झगड़ते रहे आपस में और कमाते रहे। लेकिन शुरू से मेरी आदत थी कि किसी तरीके से इनके डिस्प्यूट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खत्म हो जाए। तो एक आदत वो शुरू से ही बनी हुई थी और जितने भी डिस्प्यूट मेरे पास मैट्रिमोनियल या और डिस्प्यूट्स आते थे, मेरी कोशिश यही रही 90% से ज़्यादा केसेस में हमने उनको रिजॉल्व किया बैठ के एमिकेबली। और जो कोर्ट से जैसा कि आपके परिचय में हमने देखा था और मतलब सुना था कि आपने इस मीडिएशन की ट्रेनिंग भी ली है। जी हाँ जी। क्योंकि अब कोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा लोड आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि अगर 100 साल डेली भी अगर एक हैवी अमाउंट में कोर्ट डिस्पोज ऑफ करेंगे मैटर्स को तो भी 100 साल लग जाएंगे कम से कम और ख़त्म नहीं होंगे मैटर्स। तो काफ़ी टाइम से कोर्ट्स इंक्लाइंड है कि एक मीडिएशन के थ्रू केसेस को सॉल्व किया जाए। तो एडवोकेट्स को ट्रेन किया जा रहा है मीडिएशन ट्रेनिंग के माध्यम से। तो मैंने भी दो जगह से ये मीडिएशन ट्रेनिंग की थी, एक इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से, दूसरी सुप्रीम कोर्ट की एमसीपीसी से, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट की मीडिएशन
ट्रेनर्स को ट्रेन करती है, एडवोकेट्स को ट्रेन करती है, मीडिएटर बनाती है, तो वो दोनों जगह से मैंने ट्रेनिंग। तो आपका किताब लिखने का मकसद भी शायद यही रहा होगा। उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग ली तो मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बड़े इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से समाधान हाई कोर्ट ने ऑर्गेनाइज कराया था, तो मुझे बड़ा वहाँ पे जो हमारे डिस्कोर्स जो टीचर प्रोफेसर कह सकते हैं, वीना रल्ली जी और जेपी सैन साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा 8-10 दिन का एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, बड़ा इंटेंसिव था, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलता था और 7 दिन लगातार चला। तो उस टाइम ये सब चीज़ें जो सीखने को मिली और पता चली, तो तब फिर सेकंड टाइम मैंने एमसीपीसी से ट्रेनिंग की, तो मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, और फिर क्योंकि काफ़ी चीज़ें पता चली तो और उस पर रिसर्च किया गया, तब ये किताब को लिखने का मौका मिला। सर, जैसे कि आपने इस किताब में लिखा है जी कि जो मीडिएशन है वो तो भारत की बहुत ही पुरानी परंपरा है, जी। है? तो इस बारे में थोड़ा आप बताइए कि ये कितनी पुरानी है ये परंपरा हमारे देश में। देखिए, जब सभ्यता कभी स्टार्ट हुई थी तो लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट तो शुरू से ही थे, किसी भी बात पे हो जाते थे, और जब सभ्यता गांव शहरों तक आई तो वो तो बात की बात है। अगर हम अपनी माइथोलॉजीज में, रामायण में और महाभारत में भी देखते हैं, तो कृष्ण जी ने सबसे बड़े मीडिएटर के रूप में काम हाँ किया, हाँ, चाहे वो बिल्कुल। सफल नहीं हो पाए इसमें, हाँ लेकिन वो एक उनसे बड़ा मीडिएटर कोई हो नहीं पाया। और रामायण में भी आप देखेंगे तो मीडिएटर का रोल अंगद ने और हनुमान जी ने करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन गांव देहातों में आज से काफी समय पहले तक और आज भी बड़े से बड़े डिस्प्यूट, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वो बैठ के सुलझा लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में कुछ बड़े लोग जिनको समझ होती है, या वो लोगों की समझ को जानते हैं, जब वो उनसे बातचीत करते हैं तो समाधान निकलता है। जो मीडिएशन का मतलब ही समाधान। तभी आपने शायद अपनी किताब में भी श्रोताओं को बता जो लिखा है, आपका जो एक मतलब किताब का जो नाम है वो भी मीडिएशन, ब्रिजिंग लॉ एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। तो ये एक बड़ा अट्रैक्टिव नेम है, और आपने अभी बताया कि आपको प्रेरणा कैसे मिली है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, इतना ये जो आपने किताब लिखी है, आपने किस ऑडियंस बेस के लिए लिखी है? मतलब आपका पढ़ने वाला कौन होगा, मतलब कौन किन के लिए लिखी है आपने किताब? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और आज के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और क्योंकि ये डेली घर घर की समस्या है मीडिएशन। घर में जैसे माँ बाप बच्चों का डिस्प्यूट होता है, भाई बहनों का होता है, और अड़ोस पड़ोस का होता है, किसी भी तरीके से आजकल जैसे छोटे मोटे पार्किंग के झगड़े हैं, कुछ और झगड़े हैं, तो गली में या मोहल्ले में या उस एरिया में कोई जो समझदार इंसान होता है, वो उनकी बैठ के सोल्यूशन मध्यस्थता करने से निकाल देता है। और उसके लिए, क्योंकि वो दोनों को समझता है कि इसकी और इसकी दोनों की पोजीशंस मेंटली क्या है और इनका एक्चुअल में जो डिस्प्यूट है वो क्या है। और अगर वही मध्यस्थता प्रॉपर नहीं की जाती तो कोर्ट केस बन जाते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो उसी को मध्यस्थता कहा जाता है, कि अगर कोई इंसान जो दोनों को जानता हो या ना जानता हो, पर उनसे बात करके उनकी समस्या को जानता है और उनके कारणों को जानने की कोशिश करता है, और दोनों की उसमें क्या रोल हो सकता है या क्या है, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, अगर उस चीज को समझने की कोशिश करता है तो वो समाधान निकाला जा सकता है। सर, इसमें आपने कुछ केस स्टडी भी की है और कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण भी दिए हैं, तो उसके पीछे क्या कारण था कि आपने वो इतना डिटेल में सब कुछ उसके अंदर दिया? देखिए, जो चीज हमें पढ़ाई दी गई थी ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम, तो एज एन एडवोकेट हम लोगों को समझना बड़ा टेढ़ी खीर था कि जो एक मुकदमा इतना लंबा चलता है दुनिया के इतने सारे लोगों का, और हमारी अर्निंग चलती है इससे, हमारी फीस अच्छी आती है, तो उसका समाधान क्यों निकाला जाए। हाँ वेरी राइट यार। लेकिन उसके लिए जो ट्रेनिंग जब की, तो वो माइंडसेट बना के समाधान निकालने के लिए प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, तो समाधान निकाला जा सकता है। अगर मेरा ही माइंडसेट ये रहेगा
कि दोनों पार्टियां लंबी झगड़े तो मेरा घर चलता रहेगा, हाँ, तो समाधान नहीं। समाधान नहीं तो मिलेगा। आपने एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी। नहीं, हाँ। ये इसको यूं कह सकते हैं, इसीलिए सभी वकीलों को गवर्नमेंट या एमसीपीसी या मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ट्रेन किया जा रहा है, ताकि उन लोगों में ये एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी या एक समझ ये इस हद तक आए कि इन केसेस को खत्म करना है जो जिनसे कोर्ट ओवरबर्डन है। सर, आप हमारे श्रोताओं को कोई केस, आपकी कोई स्टडी ऐसी है जिसमें आपने मीडिएशन किया, कुछ शेयर करना चाहेंगे कुछ इस तरह की? इसमें कोई स्पेसिफिक केस की बजाय मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं जब नया प्रैक्टिस में आया, मेरे पास मैट्रिमोनियल केसेस बहुत थे। ओके। और उसमें हर कैटेगरी के लोग थे। उसमें गवर्नमेंट अफसर भी थे, उसमें आईएएस ऑफिसर्स भी थे, उसमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ। और दोनों एक दूसरे को कुछ ही शादी के टाइम के बाद या लंबे टाइम के बाद दुश्मन हो गए थे और साथ बैठने को भी तैयार नहीं थे। और उस टाइम पे जब हम लोग 25-26 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट रेफर किया करते थे कि 20 साल इनको अपने चैम्बर में बिठा के एक बार देखिए, कोशिश करिए। तो मैंने देखा वो कोशिशें सफल हो जाती थी, और मेरी कोशिश यही रही कि डिवोर्स नहीं हुआ और घर बस गए। सर, आपने बहुत सारी एजेंसियों में काम किया है, सीबीआई में काम किया है, और बहुत सारी संस्थाओं में भी, सरकारी संस्थाओं में भी काम किया है। तो उसमें आपने इस मीडिएशन जो है, इसके क्या फायदे देखे उसमें? देखिए, जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ काम करने का मौका मिला, सीबीआई में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, गवर्नमेंट की और मिनिस्ट्रीज के साथ में, स्टैंडिंग काउंसिल, बैंक्स में, तो ये समझ आई कि ये ना दुनिया चलती कैसे, और उसमें बेसिक प्रॉब्लम्स लोगों की क्या है, किस वजह से वो टेढ़े मेढ़े रास्ते भी अपना लेते हैं, या उनकी क्या मजबूरियां हैं। तो क्योंकि हम थोड़े से विचारक हैं तो चिंता भी कर लेते हैं, तो उससे ध्यान इस तरफ गया कि समाधान क्या हो सकता है ताकि वो टेढ़े मेढ़े रास्तों में ना जाए। तो उसके लिए भी मेरे ख्याल जो सीबीआई में भी देखा कि वो भटके हुए लोग ही हैं जो सब ट्रैप होते हैं या गलत काम करते हैं एज एन गवर्नमेंट ऑफिसर, या और सब लोग जो पकड़े जाते हैं बेसिकली, कि अगर उनको सही समाधान निकाला जाए उनके साथ बातचीत करके, तो वो उस हद तक जाएंगे। सर, आजकल जैसे आप देखते होंगे कि कोर्ट केसेस बड़े लंबे चलते रहते हैं, तो क्या इस मीडिएशन जैसी चीज से, या जो भी ये लागू हो जाता है, तो इससे क्या हमारी उसमें कुछ कमी आएगी, मतलब उसमें कुछ सुधार होगा, इस बोझ को क्या कम कर पाएंगे हम? देखिए, आज की डेट में जो जुडिशरी ओवरबर्डन है, वो अननेसेसरी लिटिगेशन से ज्यादा है। जो कि अननेसेसरी लिटिगेशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो बेसिकली लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो डिस्प्यूट में अराइज होके फिर एक लीगल प्रॉब्लम बनती है। अगर वही कॉन्फ्लिक्ट शुरू में दो आदमी बैठ के या उनके घर के लोग समझाते या मोहल्ले के लोग समझाते, क्योंकि वो हम लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि वो डिस्प्यूट्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो बैठ के सुलझाए जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर सिविल नेचर के ही हैं, चाहे वो पार्टनर्स के हों, चाहे वो फैमिली के हों, चाहे वो भाई बहन के झगड़े हों, चाहे वो पार्टीशन के हों, चाहे वो किसी के भी बिजनेस रिलेटेड हों, लेनदारी देनदारी के हों, वो सब एक बैठ के सुलझा सकने वाली प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम भी नहीं है जब उन्हें बैठ के एज ए ट्रेन मीडिएटर आप टेकल करते हैं, तो देखते हैं कि ये तो इनकी मानसिक दशा है जो अगर सुधार दी जाए तो ये डिस्प्यूट खत्म हो सकता है। सर, हम देखते हैं, आप ये बताइए कि जो ये मीडिएशन है, यानी कि मध्यस्थता आप किसी भी झगड़े में करते हैं, तो वो न्याय में ये बहुत मानवीय है। तो इसका मतलब क्या है, मानवीय होने का मतलब? मैं समझा नहीं। जैसे सर आप कहते हैं ना कि मीडिएशन न्याय को और भी ज्यादा मानवीय बनाता है, कि एक्सेप्टेबल बनाता है, ओके। कि आप कहते हैं कि न्याय में अगर मध्यस्थता हो तो एक्सेप्टेबल है। जैसे कि मान लीजिए दो भाई बहन हैं, उन दोनों में किसी चीज को लेके झगड़ा है, प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा है, या कोई टॉय को लेके झगड़ा है, किसी और चीज को लेके झगड़ा है।
तो जब आप मानवीयता अप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इमोशनली उस चीज से किस हद तक और कहाँ तक जुड़े हुए हैं। और उन इमोशंस को अगर टैकल किया जाता है, मान लीजिए किसी टॉय पे दोनों भाई बहन झगड़ रहे हैं, तो पता चलता है कि भाई का या बहन का उस टॉय के साथ इमोशनल क्या अटैचमेंट्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है। हो सकता है एक के लिए कैसा वैल्यू हो, एक के लिए वैल्यू हो, मुझे बर्थडे पे मिला था, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा ही। तो जब वो चीजों को समझा जाता है तो पता चलता है कि किसकी किसके लिए क्या अहमियत है। तो उन चीजों को सुलटारा करने में आसानी होती है, जो कोर्ट में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोर्ट में कानूनी लड़ाई होती है कि तू अपना पोजीशन डिक्लेयर कर, तू अपना पोजीशन डिक्लेयर कर, जो प्रूव कर देगा वो जीत जाएगा, दूसरी एग्रीव्ड होगी वो फिर हायर कोर्ट में चली जाएगी। वो एक अनएंडिंग प्रोसेस। लेकिन जब मानवीयता अप्लाई होती है तो उसे खत्म किया जा सकता है। तो ये जो कोर्ट में होने वाले जो मीडिएशंस होते हैं और प्राइवेट मीडिएशन में क्या फर्क होता है? वो प्राइवेट मीडिएशन तो बचपन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों के झगड़े होंगे तो दूसरा दोस्त मना देता है कि अरे कोई बात नहीं, तू भी कल ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, तो दोबारा से गले मिल लेते हैं, क्योंकि कोई मिलाने वाला, गले मिलाने वाला होता है। और जब हम बड़े होते हैं तो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, डिस्प्यूट सेम ही होते हैं, बस कोई ना कोई समाधान निकालने वाला, तो चीजें आसान होती हैं। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम जिसे हक की लड़ाई कहते हैं, और जब ये सीख जाते हैं वर्ड, तो सब सत्यानाश हो जाता है। और सर, फिर जबकि ट्रेनिंग्स भी आप लोग लेते हैं, तो क्या ये ट्रेनिंग्स में भी उसी तरह होता है जैसे आम जिंदगी में हम लोग हाँ, लेते हैं, या इसमें कुछ स्पेशल होता है? नहीं, इसमें जो अगर हम आम इंसान बन के रहना सीख लेंगे तो डिस्प्यूट अराइज ही नहीं। सर, क्या इस मीडिएशन को हमें अपने इंडिया में लागू करना चाहिए और दूसरे देशों में भी लागू करना चाहिए कि नहीं? ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। हमारे देश में तो अभी देर से आएगा, विदेशों में तो ऑलरेडी एप्लीकेबल है। इसलिए वहाँ लिटिगेशन बहुत कम है, क्योंकि वहाँ मीडिएटर्स, ट्रेन मीडिएटर उस ज्यादातर समस्याओं को आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल करा। आपका मतलब है कि ये ऑनलाइन भी हो जाता है? ऑनलाइन तो क्योंकि ये एक फिजिकल फॉर्म में होना जरूरी है, तभी इमोशंस का पता चलता है, दोनों के जुड़ाव का पता चलता है, दोनों की एक्चुअल पोजीशंस का पता चलता है। तो इसमें फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, और अगर कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो दैट मींस ही लेस इंटरेस्टेड इन मीडिएशन। सर, हमारे इंडिया में जो लिटिगेशन सॉरी ये मीडिएशन है या मध्यस्थता है, इसको इतना लागू करने में या बढ़ाने में हमें क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, इसे लागू करने के लिए जुडिशरी को और एडवोकेट्स को, क्योंकि दोनों का कोर्ट में बराबर का रोल है, एक कोर्ट ऑफिसर है और एक जज है, एडवोकेट इज ए कोर्ट ऑफिसर, और एक जज साहब हैं। बाकी जो दो पार्टीज हैं वो अपने अपने वकील के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और सिर्फ लीगल डिस्प्यूट्स उनके होते हैं, लीगल लड़ाई होती है, जो कि एक्चुअल में एक उनकी इमोशनल लड़ाई है। कोई भी लड़ाई हो, इमोशनल लड़ाई होती है, अगर उसको समझ लिया जाए, अगर उसको सब तक जांच लिया जाए, और दोनों को एक प्रपोजल्स दिए जाते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि वो मीडिएशन में कोई मीडिएटर डिसाइड नहीं करता, उसमें दोनों पार्टियां ही अपने आप को उस एंड पे लेके आती हैं जहां दोनों फुली सेटिस्फाइड होती हैं, ताकि फ्यूचर में, क्योंकि एक बार आप मीडिएशन में जो फैसला ले लिया वो अपीलेबल ही नहीं है, वहीं एंड हो गया। जबकि कोर्ट प्रोसेस में क्या होता है, आज एक जीता है तो दूसरी कोर्ट में चला जाएगा, हायर कोर्ट में, फिर नेक्स्ट हायर कोर्ट, तो वन एंडिंग प्रोसेस। Mediation में once you are decided, you are mediated accordingly, you came to some conclusion, that's over for any time. तो इसके बारे में हम लोगों को कैसे जागरूकता मतलब दे सकते हैं, मतलब कैसे उनको इस बारे में हम अवेयर कर सकते हैं? अवेयर कर सकते हैं लोगों के लिए? ये चीजें, क्योंकि आज के दौर में लोग समय नहीं देते चीजों को समझने के लिए, ईगोज आ जाती है, ईगोज ज्यादा है, और हक की लड़ाई कहते हैं आजकल, हर चीज को हक की लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वो जब तक हावी रहती है तो सोचना समझना थोड़ा कम रहता है। तो मीडिएटर्स को ट्रेन उसी पॉइंट पे किया जा रहा है कि दोनों को किस तरीके से समझना है, और दोनों की एक्चुअल नीड को समझना है, और क्योंकि वो इम्पार्शियल होता है, जो मीडिएटर होता है इम्पार्शियल होता है,
उसको कोई मतलब नहीं होता कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, वो इम्पार्शियल है। लेकिन उसको उसका टारगेट ये होता है कि दोनों अपनी अपनी समस्याओं को जड़ से खत्म करते हैं और किसी कंक्लूजन पे आ जाए। सर आजकल हम देख रहे हैं कि चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब में झगड़े तो चल ही रहे हैं। क्योंकि रिलेशंस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो आने वाले 10 सालों में हम ये जो मीडिएशन है इसको कहाँ देखते हैं, और कोर्ट में इसका क्या विकल्प परमानेंट हो सकता है? देखिए, अभी मीडिएशन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से तो पास हो चुका है, बट हम्म, एनफोर्स नहीं हुआ है अभी, हम्म, और जल्दी एनफोर्स हो जाएगा। हम्म, जैसे ही ये एनफोर्समेंट इसका कोर्ट में, जिस दिन से कोर्ट में, आज की डेट में क्या है, आज पार्टीज ऑप्ट करती हैं या कोर्ट भेज देता है, दैट इज नॉट कंपल्शन। हम्म, लेकिन आने वाले समय में जब मीडिएशन एक चॉइस नहीं होगा, मीडिएशन एक नीड बन जाएगा, नीड बनेगा। तो लोगों को इसकी अहमियत समझ आएगी कि मैं क्यों, अब क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ, तो मैं नहीं कह सकता कि भाई एडवोकेट्स की हानि हो या उनका नुकसान हो, लेकिन एडवोकेट्स को भी इसलिए ट्रेन किया जा रहा है कि सबसे पहले वो इसकी जरूरत को समझें कि लिटिगेशंस जो इंडिया में बढ़ती जा रही है, कोर्ट्स ओवरबर्डन है, समस्या के हल नहीं निकल रहे हैं, उनको एडवोकेट सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं वंस दे गॉट ट्रेन्ड एज अ मीडिएटर। तो आपका मतलब ये है कहने का कि अब आने वाले जो नए लॉयर्स हैं तो इसमें भी अपना करियर ढूंढ सकते हो? आने वाले समय में तो करियर, तो वकीलों के लिए तो देखिए, वकील तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन सकता है। उसके पास वो सारी काबिलियत होती है, वो किसी भी जगह उसको बिठाया जा सकता है या वो पहुंच सकता है। तो बाकी, जी सॉरी, मैं क्वेश्चन क्या था? आई मीन टू से कि अब आने वाले जो लॉयर्स हैं तो क्या वो इसको एज ए अपना प्रोफेशन ले सकते हैं? देखिए, आप अभी उनको अभी जो गवर्नमेंट मीडिएटर्स को अच्छा खासा इतना पेमेंट नहीं कर रही है जिससे वो ज़्यादा इनकरेज हो, पर मुझे लगता है जब ये एनफोर्स हो जाएगा तो गवर्नमेंट भी अपने रेट्स को ठीक करेगी और मीडिएटर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ इंक्लाइंड होंगे और हेल्प मिलेगी जुडिशियल सिस्टम को। आउट ऑफ कोर्ट ही बहुत सारे सेटलमेंट्स नहीं, हो होना जाएंगे। तो कोर्ट के थ्रू ही है, स्टैम्प तो हाँ कोर्ट की लगेगी, डिग्री कोर्ट ही करेगा, हाँ लेकिन कोर्ट की लिमिटेशन होती है किसी केस को सॉल्व करने की। कोर्ट एक लिमिट तक, क्योंकि कोर्ट सिर्फ लीगैलिटी देख के उसको चेक करता है या उसको डिसाइड करता है। मीडिएशन में एट एनी एक्सटेंट यू कैन गो टू केम आउट फॉर योर समाधान, एनी एक्सटेंट आप दोनों मिलकर पार्टीज जो है उसमें किसी भी एक्सटेंट तक अपने और भी चीजों को वहाँ समाधान करा सकते हैं उसका, मीडिएशन, जो कि कोर्ट में पॉसिबल नहीं है, कोर्ट में पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जगह रखना है। सर आजकल टेक्नोलॉजिकल हम इतना एडवांस हो गए हैं, अब तो एआई की बात चल रही है, तो ये जो मीडिएशन है, मीडिएशन की हम बात कर रहे हैं, क्या वो उसमें उसके थ्रू हेल्पफुल होगा? मीडिएशन जो है अब ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग से एडवोकेट्स जो हैं वो ट्रेंड हो रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि एडवोकेट्स को एक जगह कंपाउंड में जाके या एक हॉल में जाके ट्रेन नहीं होना, ऑनलाइन दे कैन गेट द ट्रेनिंग। जो 40 आवर्स ट्रेनिंग है वो अलग अलग कोर्स करवा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से किया, एमसीपीसी में कराया ट्रेनिंग, ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी करा रहे हैं, हाई कोर्ट भी कराता है और सुप्रीम कोर्ट भी कराता है, जिसका जैसा जहाँ पे इंटरेस्ट है वो वहाँ से कर सकता है। और उसमें क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग है, हमें फायदा ये रहा, हमने फिजिकल मोड में भी ट्रेनिंग की थी, तो हमारे को और ज्यादा डीपली डीप उसका स्टडी हुई आपकी। वन टू वन जो हमें डिस्कोर्स मिली सुनने, दैट वाज मोर, दैट दोस वर मोर इफेक्टिव। सर आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आप आने वाले जो लॉयर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज आपका ये मेरे ख्याल से मैसेज जो है बहुत बहुत लोगों के लिए काम आएगा, तो आप प्लीज कुछ सजेशंस आप अगर देना चाहें किसी सभी लॉयर्स को या आम पब्लिक को भी तो प्लीज बताएं। देखिए, लॉयर्स तो अपने आप में सब समझदार होते हैं, ट्रेन है, लॉ की डिग्री लेके एलएलएम करके और सब तक वो पहुंचते हैं कोर्ट में, और
सेम लाइक जजेस ने सरकारी नौकरी ऑप्ट कर ली, अदरवाइज कोर्ट में बोथ आर सेम। और अगर जैसे जुडिशरी में जजेस की भी ट्रेनिंग के बाद ही जजेस को भी समझ आया कि मीडिएशन क्यों जरूरी है हमारे लीगल सिस्टम में, इसी तरीके से एडवोकेट्स को भी ट्रेनिंग के बाद काफी समझ आएगा कि ये जुडिशियल सिस्टम के लिए कितना इफेक्टिव और जरूरी है। क्योंकि जजेस को भी एकेडमी में ट्रेनिंग दी गई, तब उन्हें समझ आया कि अदरवाइज उन्हें ये लगता था कि शायद ये तो हमारा काम है, ये मीडिएटर कैसे करेगा। लेकिन जब उनको भी एकेडमी में इस बात पे समझाया गया, उनकी ट्रेनिंग हुई बाय ट्रेन मीडिएटर्स, तो उन्हें भी समझ आया इट्स मोर interesting thing and it's more required thing, not only for today but for future also, and it is the only solution for all these litigation, large litigation pending in our country. Yeah, that's I think ये एक ऐसा मेरे ख्याल से टूल होगा जिससे कि बहुत सारे सॉल्यूशंस देश की समस्या जो आज पूरे इंडिया की जुडिशरी हायर जुडिशरी से लेकर लोअर जुडिशरी सब लगी है और सब कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि कोई सॉल्यूशन ढूंढने को तैयार। सर आपने इतनी बढ़िया टॉपिक पे बुक लिखी है मीडिएशन, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और दूसरी बात, अब हम आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि आने वाले टाइम पे आप कौन से टॉपिक पे फिर से बुक लिखने वाले हैं? देखिए टॉपिक तो क्योंकि हम लोग थोड़े चिंता ज्यादा करते हैं, टॉपिक कोई भी हो सकता है लेकिन ये बुक भी पब्लिश कराने में तो सर को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि आप ये किताब पढ़िए। ये किताब ना केवल लॉयर्स के लिए है, ये आम सभी लोगों को भी जानना चाहिए कि ये मीडिएशन किस तरह से काम करता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग इस बुक से जरूर कनेक्ट होंगे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सबको इसके बारे में डीपली बताने का। आज मुझे लगता है सरोज इसका असली मतलब पता लगा। हाँ, और अक्सर हम सोचते थे कि मीडिएशन क्या चीज है, मध्यस्थता क्या चीज है। अक्सर झगड़े होते ही रहते हैं पर वो इतने आराम से भी सॉल्व हो सकते हैं, हमने सोचा नहीं था। तो सर थैंक यू सो मच, नमस्कार।